हेलो नमस्कार प्यारे शेर शेरनियों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। चलिए आज बात करते हैं जो हमने पहले पार्ट में बात की थी त्रिकोणमिति की, ठीक है ना। उसके त्रिकोणमिति के बारे में बताया था आपको, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी रूपरेखा क्या है, इसका परिचय क्या है, ठीक है ना। आज उसी से संबंधित बात करते हैं जो आपके प्रश्न है एनसीईआरटी गणित में, ठीक है बेटा। चलिए देखो, पहला प्रश्न है आपका त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है ना। तो आप पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। आपको कल बात बताई थी हमने, मतलब पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर केवल और केवल समकोण त्रिभुज की ही बात होती है, ठीक है ना। देखिए तो बी कोण कैसा है आपका? समकोण है, ठीक है। तो जिसमें एक त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर है 24 सेमी। आप ए यहां देते हैं बी और ये सी। ए बी बराबर है 24 सेमी, ठीक है ना। और बी सी बराबर है आपका 7 सेमी, ठीक है ना। क्या क्या दे रखा है आपको? त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। और दे रखा है आपको बेटा ए बी बराबर है 24 सेमी और बी सी बराबर है आपका 7 सेमी, ठीक है ना। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है हमें? नंबर एक मान ज्ञात करना है आपका साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉमा कॉस ए, ठीक है ना। और दूसरा ऑप्शन है आपका साइन सी कॉमा कॉस सी, ठीक है ना। इनके हमें मान ज्ञात करने हैं। देखिए देखो, त्रिभुज कैसा आपका? समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वो आप देख लीजिए एक बार। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है बेटा। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। चलिए तो देखो अब हल करेंगे हम सवाल को, हल, ठीक है ना। त्रिभुज कैसा आपका? समकोण त्रिभुज। तो आप लिखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। बी समकोण है तो इस बी को हम यहाँ बीच में लेते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए तो जब समकोण त्रिभुज है तो फिर क्या होता है आपका? पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो क्या कहती है वो एक बार और? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना। देखो ध्यान दीजिए, आपका ये 90 डिग्री है तो इसके जस्ट सामने ये आपका होता है आपका कर्ण, ठीक है ना। और ये आपका आधार और ये आपका लंब, या फिर अगर आप यहाँ बैठ जाएंगे तो ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा। लंब और आधार बदलते रहते हैं अपनी जगह चेंज करने के हिसाब से, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता। कर्ण तो 90 के जस्ट सामने की भुजा कर्ण होती है, ठीक है ना। तो देखिए लंब क्या है आपका? लंब मैंने 7 मान रखा है तो 7 का वर्ग प्लस ए आधा कितना आपका 24 है तो 24 का वर्ग, ठीक है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 7 का वर्ग हो गया 49 प्लस 24 का वर्ग हो गया आपका 576, ठीक है बेटा। तो कर्ण स्क्वायर यानी के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 49 और 576 को जोड़ेंगे तो 625। तो के का मान कितना आया बेटा? इसका वर्गमूल ले लेंगे तो आ गया आपका 25 सेमी, ठीक है ना। अब देखो क्या पूछ रहा है आपसे भाई, ये आया आपका 25 सेमी, ठीक है ना। तो आता है पहला प्रश्न है आपका साइन ए। साइन ए का मान पूछ रहा है तो साइन में होता क्या है? देखो
साइन कोस टेन, 6 होते हैं अनुपात, ठीक है ना। तो साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है ना बेटा, ये होता है हमारा लाल बट्टे का ये सूत्र है, ठीक है ना। तो साइन है ऊपर, तो साइन में क्या होगा एल बट्टे के, ठीक है ना, एल बट्टे के। तो एल एल कितना है, अभी देखो ध्यान देना, हम कहां पर बैठे, किसकी बात कर रहे हैं, साइन ए की, ठीक है ना। तो ए का मतलब है हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, हम कहाँ बैठे हुए हैं, ए पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो साइन ए यानी ए पर बैठे हुए हैं, तो जब यहाँ बैठे हैं तो ये हमारे लिए आधार हो जाएगा, और ये लंब और ये सामने कर्ण, ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना यहाँ पर 7 है। मैं जब देखो यहाँ बैठा हूँ तो ये आधार है मेरे लिए, और ये सामने क्या है लंब है, ठीक है ना। तो लंब कितना आपका 7 है, कर्ण कितना आपका 25 आया अभी, ठीक है ना। आपका एक उत्तर हो गया 7/25। ऐसे दूसरा पूछा है इसमें कॉस ए, कॉस ए, ठीक है ना। तो कॉस में क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, कॉस ए रहा तो इस कॉस में क्या होगा आधार बट्टे कर्ण, ठीक है ना। तो ए बट्टे के, ठीक है ना, ध्यान देना। अब देखो हम कहाँ किसकी बात कर रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ अभी भी, ठीक है ना। तो यहाँ बैठा हूं तो ये मेरे लिए आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, ठीक है ना। तो कॉस में होता क्या है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना मेरा 24 है, बट्टे कर्ण कितना बेटा 25 है, आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अभी आपसे और दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, दूसरे प्रश्न में पूछा है आपसे साइन सी, ठीक है ना, साइन सी और कॉस सी, कॉस सी, ठीक है ना। तो साइन सी की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो हम सी पर पहुंचेंगे, क्यों, तो हम किसकी बात कर रहा है आपकी सी की बात कर रहा है, तो हम सी पर पहुंच जाएंगे, अब यहाँ बैठेंगे, ठीक है बेटा, हम कहाँ बैठेंगे, हम यहाँ बैठेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ बैठेंगे तो ये आधार है और ये लंब है, कर्ण तो वही रहेगा, ये आधार और ये लंब, ठीक है ना। तो साइन में होता क्या है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है ना, एल बट्टे के, ठीक है बेटा। तो जब देखो मैं यहाँ पर बैठा हूँ साइन सी पर बैठा हूँ, तो ये आधार है मेरे लिए, तो सामने क्या हो गया लंब, तो लंब कितना है अभी यहाँ 24 है, तो लंब की जगह पे लंब लिखा, बट्टे कर्ण कितना है 25 है, ठीक है ना, एक उत्तर आ गया। अब देखो कॉस सी, कॉस में होता क्या आपका आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, ठीक है ना। अब देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम सी की, तो हम सी पर बैठे हैं यानी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। जब यहाँ बैठे तो आधार हमारे लिए ये हो गया, क्योंकि जहाँ बैठते हैं वो आधार होता है, सामने लंब होता है, 90 के सामने तो कर्ण है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बैठे तो ये हमारे लिए क्या है आधार है, तो आधार कितना बेटा 7 है, बटे कर्ण कितना आपका 25 है, ये भी आपका उत्तर आ गया, ठीक है ना। तो आपका ये प्रश्न उत्तर आ गया, ठीक है ना। एक बार और समझ लीजिए, क्या दे रखा था आपको समकोण त्रिभुज एबीसी है, यानी एबीसी एक कैसा है समकोण त्रिभुज, जिसमें बी कोण समकोण था तो बी को ही समकोण लिखा हमने, ठीक है ना बेटा। तो देखिए और क्या दे रखा था आपको AB बराबर 24 सेमी, AB बराबर कितना है 24 सेमी, मैंने नाम ध्यान रख दिया त्रिभुज का ABC, तो AB है 24 और BC है आपका 7, ठीक है ना, ये दे रखा है ये 24 सेमी और ये BC बराबर 7 सेमी, ठीक है ना, वो लगाया मैंने मान। अब इसमें क्या था आपको देखो आधार और लंब 90 के सामने तो कर्ण होता है, तो कर्ण नहीं था, कर्ण निकाल लिया मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगा के, ठीक है ना। तो k का स्क्वायर बराबर l की स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये सूत्र लगाया मैंने यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाई मैंने, ठीक है ना। k का मान आ गया और k का मान जैसे आ गया जो पूछा था उसका मान निकाल लिया, ठीक है ना। साइन में क्या होता है आपका लंब बट्टे कर्ण होता है, a की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर बैठेंगे, ये आधार है तो ये लंब है, तो लंब बट्टे कर्ण यानी 7/25, ठीक है बेटा। अब देखिए कॉस, कॉस में क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार कितना है यहाँ पर बैठा हूं मैं, अभी एक ही बात कर रहा हूँ ना अभी, तो यहाँ पर बैठा हूँ तो ये आधार है 25, 24 है और कर्ण कितना आपका 25 है, तो 24/25, ये भी उत्तर आ गया आपका, ठीक है ना। साइन सी, साइन सी यानी अब की बार यहाँ पर बैठा हूँ तो ये मेरे लिए क्या हो गया बेटा आधार हो गया, जहां बैठेंगे वो आधार होता है, तो ये आधार हो गया। तो आधार कितना आपका 7 है, लंब कितना है 24 है, तो कॉस साइन में होता है क्या आपका लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है 24/25, 24/25, ठीक है ना। ऐसे होता है आपका कॉस सी, कॉस सी में क्या होता है कॉस में होता है क्या आधार बट्टे कर्ण होता है, ठीक है ना। हम सी की बात कर रहे हैं तो यानी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आधार कितना है 7 है, 7/25 आधार बट्टे कर्ण होता है ना, तो कॉस में क्या होगा आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना होगा 7 और कर्ण कितना है 25, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना। अब देखिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या दे रखा आपको साइन ए, साइन ए बराबर है आपका 3/4, ठीक है ना बेटा। तो कॉस ए, ठीक है, और टेन ए,
इनके मान पूछ रहा है, कॉस ए और टेन ए के मान पूछ रहा है आपका, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, देखो बेटा साइन ए यानी साइन में होता क्या आपका लंबवत का होता है, तो लंब कितना है आपका एल हो गया ये, और नीचे क्या आपका के है, ठीक है ना। तो लंब साइन ए बराबर क्या है लंबवत यानी लंब कितना आपका यहाँ पर 3 है और के कितना आपका 4 है, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज बनाइए आप, त्रिभुज बना लिया, यहाँ पर ये 90 डिग्री देंगे, तो इसके सामने क्या होगा आपका कर्ण होगा, कर्ण कितना आपका 4 है, ठीक है ना बेटा। एक ही बात कर रहा है तो आप यहाँ पर बैठ जाइए, ठीक है ना। एक ही बात कर रहा है तो यहाँ पर दे दीजिए इसको, और कुछ भी कह रहा है ए ही पूछ रहा है, तो इसका मतलब अब यहाँ पर आप या तो बी दे दें या फिर अपना सी दे दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने बी दे दिया और ये दे दिया मैंने सी, ठीक है बेटा। इसका नामकरण कर दिया है ए बी सी, ये तो उसको नाम दे दिया है। तो ये कर्ण है आपका 4, देखिए ठीक है ना, और लंब कितना आपका 3 है। तो जब मैं यहाँ बैठा हूं तो लंब कितना हो गया मेरे सामने, ये लंब होगा, ठीक है ना। तो ये है आपका 3, आधार ये हमें निकालना है आपका, ठीक है ना, ये आधार हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो क्या कहती है वो, कर्ण का वर्ग यानी 4 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना। तो 4 का वर्ग 16 हो गया बेटा, ठीक है ना, बराबर 3 का वर्ग 9 हो गया प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए 9 को इधर लाएंगे तो 16 में से 9 घट जाएगा, 16 माइनस 9 बराबर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 16 में से 9 गया तो 7। तो हमें निकालना है आपका ए का मान, तो ए बराबर कितना हो जाएगा √7, ठीक है ना, √7। अब देखिए क्या पूछा आपको, कॉस ए आता है, कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है बेटा, कॉस में होता क्या है आधार बटे का, आधार बटे का, ठीक है ना। तो कॉस ए यानी यहाँ पर बैठा हुआ हूं मैं, एक ही बात कर रहा हूं तो यहाँ बैठा हूं, तो ये मेरे लिए अब देखो आधा करना आया था अभी यहाँ √7, ये कितना है बेटा √7, ठीक है ना। तो होता क्या है आपका कॉस में आधार बटे का, तो यहाँ पर बैठा हूं तो ये आधार है मेरा √7 बटे आधा बटे कर्ण, कर्ण कितना आपका 4 है, आपका उत्तर आ गया, ठीक है ना। एक क्या पूछा आपको tan ए बराबर ये रहा, एक कॉस पूछा था आपको और एक पूछा है tan, ठीक है ना। तो tan में क्या होता है आपका लंब बटे का आधार होता है, लंब बटे आधार यानी l बटे ए होता है, ठीक है बेटा। अब देखिए एक ही बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर बैठा हूं तो ये मेरे सामने क्या है लंब है, ये आधार है, जब यहाँ बैठता हूँ वो आधार होता है, तो tan ए की बात कर रहा हूँ तो यानी ये आधार हो गया और ये लंब, तो लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो लंब कितना आपका 3 है और आधार कितना आपका √7 है, ठीक है ना बेटा, ये भी आपका उत्तर आ गया, ठीक है। बात समझ में आई होगी, ऐसा प्रश्न तो मैंने आपको पहली वीडियो में भी कराया था, ठीक है ना। चलिए और देखो आगे, समझ में आया तो वीडियो को रोक रोक के देख लेना बेटा, ठीक है ना, वैसे समझ में आ जाएगा और आ रहा होगा आपकी समझ में निश्चित ही, ठीक है ना। देखिए आगे, अब अगला प्रश्न देखो बेटा, देखिए अगला प्रश्न दे रखा आपको, आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। एक आकृति दे रखी है, उसके लिए चित्र दे रखा आपको, नाम है चित्र का PQR, PQR, ठीक है ना। आपकी PR दे रखी है 13 सेमी और आपका PQ दे रखा है 12 सेमी, ठीक है बेटा, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये दे रखा है आपको, देख लेना। आपका गणित है राजीव प्रकाशन वाला ही, ठीक है ना, जो एनसीईआरटी का चल रहा है आपका हाई स्कूल में, ठीक है ना। देखो क्या दे रखा, ये दे रखा है आपको, क्या दे रखा है त्रिभुज PQR में, ठीक है बेटा, PR दे रखा आपको 13 सेमी, ठीक है, और PQ दे रखा आपको 12 सेमी,
ठीक है ना। तो मान किसका निकालना है, तो मान निकालना है बेटा tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर, इसका मान निकालना है हमें। ठीक है ना, tan p माइनस कॉट आर का मान। अब देखिए कैसे करेंगे। आपके पास में क्या क्या दे रखा है, यानी देखो ये 90 है, तो 90 के जस्ट सामने आपका कर्ण हो गया, तो ये कर्ण दे रखा है। और अगर मैं यहाँ पर बैठूंगा तो ये मेरी लंब दे रखा है, यानी ये नीचे वाला नहीं दे रखा है, यानी इसका मतलब आधार नहीं दे रखा है। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है बेटा, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। पाइथागोरस में क्या कहती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना यहाँ पर 13 है, तो 13 का वर्ग, 90 के सामने कर्ण है तो 13 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग 12 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है ना, आधा तो निकालना ही है मुझे। ठीक है, तो 13 का वर्ग कितना हो गया 169 बराबर 12 का हो जाएगा बेटा 144 प्लस ए स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 बराबर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144, घटाया इसमें से 169 में से आपका हो जाएगा 25। ठीक है ना, तो ए बराबर कितना आ गया बेटा 5 सेमी, वर्गमूल ले लिया मैंने इसका। ठीक है ना। अब देखो क्या पूछ रहा है, यह है आपका 5 सेमी। ठीक है ना, तो अतः tan p माइनस कॉट आर, इसका मान निकालना है हमें। ठीक है ना, tan p माइनस कॉट आर का मान। ठीक है, तो देखो अब tan p की बात कर रहा है, यानी यहाँ पर बैठूंगा मैं, p की बात कर रहा है तो यहाँ बैठूंगा, जब यहाँ बैठूंगा वो मेरे लिए आधार हो जाएगा। ठीक है ना, और ये लंब है, तो tan में होता क्या है, tan में होता है आपका लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। ठीक है ना, तो लंब कितना है यहाँ पर, देखो मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मेरे सामने ये लंब होगा क्योंकि तो आधार है, यहाँ बैठा हूँ वो आधार होता है, तो आधार और ये लंब, तो यहाँ पर बैठा हूँ तो मेरे लिए लंब क्या हो जाएगा 5। ठीक है ना, बटे आधार, आधार कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 10 में क्या होता है लंब बटे आधार होता है, कितना होता है लंब बटे आधार होता है बेटा। ठीक है ना, माइनस कॉट आर, और देखो कॉट में क्या होता है, कॉट में होता है आधार बटे लंब। क्या होता है कॉट में, आधार बटे लंब। तो अब देखो कॉट आर, आर की बात कर रहा है तो अब मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, यहाँ आ गया तो ये मेरे लिए आधार हो गया। ठीक है, और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, क्योंकि मैं अब आर पर आ गया हूँ। ठीक है ना, तो कॉट आर यानी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो मेरे लिए अब ये आधार हो गया और ये लंब है, तो कॉट में होता क्या आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, यहाँ बैठा हूँ तो मेरे लिए आधार ये रहा, तो 5 बटे लंब कितना है बेटा 12 है। बात समझ आई कि नहीं। ठीक है ना, देखो एक बार आप समझ लिए, tan p यानी मैं p की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर बैठूंगा, जहां बैठूंगा वो आधार है। ठीक है ना, तो आधार हो गया और ये मेरे लिए लंब हो जाएगा फिर बेटा। ठीक है ना, तो क्या होता है 10 में लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। ठीक है ना, तो यानी 5 बटे 12। ठीक है, माइनस कॉट आर, अब यहाँ पर बैठा हूं मैं, कॉट आर यहाँ की बात कर रहा है तो यहाँ पर बैठा हूँ, तो ये आधार है और ये लंब है। ठीक है ना, तो कॉट में होता क्या है आधार बटे लंब, क्या होता है कॉट में आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12, तो 5 बटे 12। अब इनको घटाया, अब देखिए एक जैसी संख्याएं हैं घट रही हैं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप जीरो कर सकते हैं या फिर भिन्न की तरह हल भी कर सकते हैं, तो अभी उत्तर जीरो आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये तो घट गया मतलब कट गया। ठीक है, तो कितना है आपका ये 0। ठीक है ना, ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। ठीक है बेटा, अब देखो एक प्रश्न और देख लीजिए। अब देखो प्रश्न नंबर 4 बेटा, प्रश्न नंबर 4 है। ठीक है ना, क्या दे रखा आपको, यदि 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8 ये आपको दे रखा है हो तो साइन ए और सेक ए इनके मान ज्ञात करने हैं। ठीक है ना, साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात करने बेटा। ठीक है, देखिए तो क्या दे रखा आपको 15 कॉट ए बराबर 8। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आप त्रिभुज ही बनाएंगे, क्योंकि ये त्रिभुज तो लगना ही है भाई साहब, बनाना ही है। ठीक है ना, तो 90 डिग्री, 90 के सामने कर्ण हो जाएगा,
ठीक है ना। अब देखो क्या दे रखा था आपको, जो दे रखा है उसे देखिए, जो दे रखा है उसी से खेल खेला जाता है, ध्यान रखना ये बात। तो 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8, और ये 15 है ना इसके साथ में, इसका लग जाएगा इधर में भाग उल्टा, ठीक है ना। तो वैसी कंडीशन होती है, गुणा में हो तो इधर का इसमें भाग लग जाता है, ठीक है ना। तो कॉट ए बराबर क्या हो गया 8/15, ठीक है। कोट में होता क्या है, अब आप ये देखिए, कोट में क्या होता है आधार बटे लंब, तो ऊपर है आधार और नीचे है लंब, ठीक है ना। ए की बात कर रहा है तो ए आप यहां पर ले लें, ध्यान देना जिसकी बात कर रहा हो उसे 90 डिग्री कभी नहीं लेना है, ठीक है ना, उसे 90 डिग्री कभी नहीं लेना है, ठीक है। जिसकी बात कर रहा हो, ए की बात कर रहा है तो ए को 90 नहीं दूंगा, बी की बात कर रहा है तो बी को 90 नहीं दूंगा, सी की बात कर रहा है तो सी 90 नहीं दूंगा, इसे छोड़ के कोई सा भी दे सकता हूं। तो ए की बात कर रहा है तो मैं ए को 90 नहीं दूंगा। और एक और बात, ए पूछा क्या है उसमें भी ए ही है, तो इसका मतलब हो गया सीधा सा कि ए को यहां पर अब नहीं देना है। अगर यहां पूछता बी का मान यानी साइन बी, तो मैं यहां बी को भी नहीं देता फिर बेटा 90, फिर मैं क्या देता सी देता, भाई ए और बी नहीं दे सकता तो क्या देता फिर मैं सी देता, ठीक है ना। ध्यान रखना आगे प्रश्न आएंगे समझाऊंगा और आपको, ठीक है। ए और ये दे दिया बी और ये दे दिया मैंने सी, ठीक है ना। ए को नहीं देना अभी तो बस इस सवाल के हिसाब से, क्योंकि ए की बात कर रहा है और ए ही पूछ रहा है, साइन ए और कॉस ए यहीं पर बैठा रहेगा, तो जहां बैठेंगे उसे 90 नहीं देना है, ठीक है। तो देखिए अब समकोण त्रिभुज है, तो देखो ए की बात कर रहा है यानी यहां पर बैठा हूं, तो यहां पर बैठा हूं तो आधार कितना हो गया 8, यानी ये आधार होता है नीचे, तो ये 8 हो गया, और लंब कितना है बेटा 15 है, ठीक है ना। तो काट निकालना है हमें, तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी 15 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब 8 का वर्ग, ठीक है ना। तो के स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग 225 होता है प्लस 8 का 64 होता है बेटा, ठीक है ना। तो के स्क्वायर बराबर कितना हो गया, इसे सबको जोड़ेंगे 5009 6 2 8 और ये 2 289, ठीक है ना। तो इसका वर्गमूल ले लेंगे हम तो कितना आ जाएगा आपका 17 आ गया, ये कितना आ गया आपका 17, ठीक है ना। सेमी नहीं दे रखा है तो मैं भी नहीं दे रहा हूं, सेमी नहीं दे रहा है तो मैं भी नहीं दूंगा, ठीक है ना। 17 है। तो अब देखो क्या निकालना है, अतः साइन ए इसका मान पूछ रहा है और ए पूछ रहा है आपका सेक ए, ठीक है ना, सेक ए इनके मान पूछ रहा है। देखिए साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब यानी अब देखो ए की बात कर रहा है तो यहाँ पर बैठे हैं तो लंब कितना आपका 15 है, भाई यहाँ बैठे तो ये आधार है तो ये लंब है, तो लंब बटे कर्ण यानी 15/17, 15/17, ठीक है ना। एक उत्तर आ गया आपका। दूसरा देखिए सेक ए, ठीक है ना, तो यानी यहीं पर बैठा हूं मैं, ए की बात कर रहा हूं तो यहीं पर बैठा हूं, ठीक है ना, ए की बात कर रहा है यहीं पर बैठे। तो सेक में क्या होता है आपका, सेक में होता है कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है बेटा, कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर बैठे तो कर्ण कितना है, ये रहा 17 बटे आधार, आधार कितना बेटा यहाँ पर बैठा हूं तो ये आधार मेरे लिए जितना है 8 है, आपका उत्तर आ गया, ठीक है ना। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और देखो आगे एक प्रश्न और देख लीजिए। अब देखिए आप प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए पहले, प्रश्न नंबर 6, ठीक है ना। क्या दे रखा है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है ना, ये दिया आपको। तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी है, क्या दे रखा है cos ए बराबर cos बी, ये दे रखा है, ठीक है ना, ध्यान, ठीक है। और क्या है तो दिखाइए यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है या हल करना है, ठीक है ना। कोण ए बराबर है कोण बी, कोण ए बराबर है कोण बी, दिखाइए का मतलब क्या है, सिद्ध करना है या मान निकालना है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए देखो ए और बी के बारे में क्या कह दिया उसने, कह दिया है उसने कि जहां कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है बेटा। तो एक त्रिभुज बनाएंगे आप, एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना। और ए और बी के बारे में क्या कह दिया उसने, न्यून कोण है दोनों, ठीक है ना। तो ए को और बी को 90 नहीं देना है,
क्योंकि न्यून कोण की बात कर रहा है। तो न्यून कोण क्या होता है, 90 से छोटा, यानी ये 90 होता है त्रिभुज में, तो ये कोण और ये कोण दोनों न्यून कोण होते हैं, 90 से छोटे होते हैं, ठीक है ना। एक त्रिभुज में केवल एक ही 90 कोण हो सकता है, दो नहीं या तीसरा नहीं, ठीक है ना। केवल एक ये 90 है, तो ये दोनों क्या हो गए, न्यून कोण हो गए, ठीक है ना। तो देखिए ए और बी न्यून कोण है, तो ए को यहाँ दे दो और बी को यहाँ दे दो, तो क्या बचा आपका फिर सी, तो सी को आप यहाँ दे सकते हो, ठीक है ना। ए और बी के बारे में न्यून कोण कह रहा था, तो ए को और बी को यहाँ दे दिया, क्योंकि यही तो न्यून कोण होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या दे रखा आपको, cos ए बराबर cos बी, ठीक है बेटा। तो देखो cos ए यानी यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो cos में होता क्या है आपका, cos में होता है आपका आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर बैठा हूं तो मेरे लिए आधार ये हो गया, तो आधार कितना है, AC है, आधार कितना है, AC है, बटे कर्ण कितना है, AB है, ठीक है ना, बराबर cos b, यानी अब यहाँ पर बैठ गया मैं जाके, तो यहाँ पर बैठा हूं तो मेरे लिए आधार क्या हो गया, ये हो गया, और लंब ये है, कर्ण तो वही है, 90 के सामने आपका कर्ण है, ठीक है ना। तो देखो cos में होता क्या है, दोबारा से देखिए, आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो मैं जब यहाँ पर बैठा हूँ, b की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बैठा हूँ, तो ये मेरे लिए आधार हो गया, तो आधार कितना है बेटा, BC है, BC बटे कर्ण कितना आपका AB है, ठीक है ना। अब देखिए जब बराबर का चिन्ह हो और अगर नीचे की संख्या बराबर हो, बराबर का चिन्ह है, नीचे की संख्या बराबर हो तो वे आपस में कट जाती हैं, या फिर ऊपर की संख्याएं भी बराबर हो तो वे भी आपस में कट जाती हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, AC, इधर में क्या बचा आपका, BC बचा है, ठीक है ना। तो AC बराबर BC। अब एक बात बताइए, AC कहाँ है, ये रही भुजा, ठीक है ना, और BC कहाँ है, ये रही भुजा, ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, यानी समान है। तो त्रिभुज कैसा हो गया, समकोण तो है ही, लेकिन समद्विबाहु भी हो गया, यानी दो भुजाएं भी बराबर हैं। और जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनसे जो कोण बनते हैं दोनों, वे कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों भुजाओं से कोण कौन से बन रहा है, एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ठीक है ना। तो आता है कोण ए बराबर होगा कोण बी के रूट, ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो अभी इसमें और कुछ प्रश्न रह रहे हैं, उन प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास में ये प्रश्न पहुंचते रहेंगे, पूरा चैप्टर कराऊंगा, A to Z प्रश्नों को कराऊंगा, ठीक है ना। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है बेटा, ठीक है ना, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बताएं मुझे, जो भी कोई कमी रह रही हो उसे बताएं, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। और वीडियो को रुक रुक के अपना इसे नोट भी कर लें और पढ़ें, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।